ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है आईडीई कनेक्टर्स के बारे में, साटा कनेक्टर्स के बारे में, जो कि हमारे मदरबोर्ड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ये कनेक्टर्स किस लिए होते हैं, पहले तो हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कनेक्टर्स वो कनेक्टर हैं जिनके साथ हम अपनी हार्ड डिस्क या सीडी रोम को अटैच करते हैं। तो हमारे सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्टर हो गए ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बात हुई है जी आईडीई के बारे में। आईडीई का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं जी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। आईडीई मीन्स इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, या इसको पैटा भी कहते हैं, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये वो कनेक्टर हैं जी जो 1986 से आ रहे हैं कंप्यूटर में। IBM वालों ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे, हार्ड डिस्क लगाने के लिए, सीडी रोम लगाने के लिए, डीवीडी लगाने के लिए, सीडी राइटर लगाने के लिए, फ्लॉपी ड्राइव लगाने के लिए, ठीक है। अब इसमें 3 मेजर किस्म के कनेक्टर आते हैं। एक होता है IDE1, एक होता है IDE2 और एक होता है FDC, ठीक है। ज़रा तीनों को देखते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर ऐसी सिचुएशन होती है। ये जो ब्लू वाला है आप देख रहे हैं, इसके अंदर से 41 पिन्स बाहर की तरफ निकली हुई हैं और इसमें एक कट का मार्क लगा हुआ है, नज कहते हैं इसको। 41 पिन्स का ये कनेक्टर है, मेल कनेक्टर। इसको IDE1 कहा जाता है, प्राइमरी IDE। इसके पीछे ये जो ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम साइज, सेम पिन्स। बाद सिस्टम में ब्लैक मिलेगा, बाद सिस्टम में वाइट कलर का मिलेगा। इसको कहा जाता है सेकेंडरी IDE या IDE2, ठीक है। और ये जो तीसरा वाला कनेक्टर है, ये इसके साथ लिखा भी हुआ है फ्लॉपी। तो ये ज़रा छोटे साइज में आप देख सकते हैं, ये 25 पिन्स का होता है। इसमें भी उसी तरह कट मार्क बना हुआ है। और ये है FDC यानी फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, ठीक है। हर IDE का अपना एक मकसद है। मिसाल के तौर पर ये जो IDE1 है, प्राइमरी IDE, ये किस लिए होता है? ये जी 32 बिट की डेटा केबल लगाने के लिए होता है। किसके लिए? आपकी हार्ड डिस्क या आपके सीडी रोम के लिए, ठीक है। 32 बिट की वो डेटा केबल, उसको आप रिबन केबल कहते हैं, ठीक है। तो रिबन केबल से पहले मैं आपको ये हार्ड डिस्क की बैक साइड इस वक्त दिखा रहा हूँ। हार्ड डिस्क की बैक साइड पे आपको देखें ये कनेक्टर नज़र आ रहा है, वही वाला जो मदरबोर्ड पे लगा हुआ है, ठीक है। IDE कनेक्टर, एक एंड केबल का इधर लगेगा और दूसरा एंड आपकी केबल का कहाँ पे लगेगा? मदरबोर्ड पे लगेगा। हार्ड डिस्क पर दूसरा कनेक्शन कौन सा होता है? वो ये होता है पावर कनेक्शन। इस पर 4 पिन्स का पावर कनेक्टर लगता है। जब मैं पावर सप्लाई के बारे में बात करूंगा तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हार्ड डिस्क के इन कनेक्टर्स के बीच में ये 4 और 2 6 3 जंपर स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट जंपर को कहते हैं मास्टर, सेकंड जंपर को कहते हैं स्लेव और थर्ड जंपर को कहते हैं नन, ठीक है। ये मास्टर स्लेव की सेटिंग के लिए होते हैं। ये अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में मास्टर स्लेव क्या होता है, ठीक है। इस पर जो आपका जो सीडी रोम है, आप देखें तो सेम सिचुएशन सीडी रोम में भी है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही किया गया है कि पावर कनेक्टर है 4 पिन्स का, 5 वोल्ट का, जहां पर ये पावर क्लिप लगता है पावर सप्लाई का। IDE कनेक्टर है 41 पिन्स वाला, जहां पे यही IDE केबल लगती है, रिबन केबल। और मास्टर स्लेव का स्विच लगा हुआ है जिसमें 6 पिन्स लगी हुई है। आपको इस वक्त जो पिन का फर्स्ट एंड नज़र आ रहा है वो मास्टर पे लगा हुआ नज़र आ रहा है, अगला स्लेव है और उससे अगला नन जंपर है, ठीक है। अब ये हो गया जी कि हार्ड डिस्क और सीडी रोम के आपकी बैक साइड पे कनेक्टर कौन से होते हैं, ठीक है। और उनको आपने कैसे इस्तेमाल करना होता है। अब इसको जो केबल अटैच होती है वो ये है, इसको रिबन केबल भी कहते हैं, इसको डेटा केबल भी कहते हैं। ये भी 41 पिन्स की होती है और ये फीमेल केबल है जो इस कनेक्टर के अंदर लगती है।
अब इस कनेक्टर में ये रिबन केबल जब लगाते हैं तो इस रिबन केबल के साथ देखें कितने क्लिप्स हैं, 3 क्लिप हैं। ये जो फर्स्ट मोस्ट क्लिप है पहले वाला ब्लू कलर का, ये मदरबोर्ड के ऊपर अटैच किया जाता है और इसके आगे ये जो 2 क्लिप्स हैं इस पर आप किसी भी एक के ऊपर हार्ड डिस्क या सीडी रोम लगा सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं जी कि हमने जी 2 हार्ड डिस्कें लगानी है, एक नहीं लगानी, तो फिर मास्टर स्लेव की बात आती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट हार्ड डिस्क का जो जंपर है वो मास्टर पे लगा देते हैं, सेकेंड हार्ड डिस्क का जंपर कहाँ पे लगा देते हैं, स्लेव पे लगा देते हैं। पहला स्टेप ये होता है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं जी, डेटा केबल का ये वाला एंड मदरबोर्ड पे लगाते हैं IDE 1 के ऊपर, इस सेंट्रल क्लिप पर स्लेव हार्ड डिस्क अटैच करते हैं और इस एंड वाले क्लिप पर मास्टर हार्ड डिस्क अटैच कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह ये दोनों हार्ड डिस्कें काम करती हैं कंप्यूटर में। ठीक है, बट इनमें से कौन सी हार्ड डिस्क होगी जिसकी विंडोज चलेगी, मास्टर की। ठीक है, विंडोज मास्टर हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल की जाएगी और उसी से रन होगी। ठीक है, स्लेव हार्ड डिस्क के रन नहीं होगी। ठीक है, स्लेव हार्ड डिस्क सिर्फ डेटा सेव करने के लिए होती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए नहीं होती। तो ये जो आपके सामने हार्ड डिस्क जो आप देख रहे हैं ये IDE हार्ड डिस्क है। ठीक है, पैटा हार्ड डिस्क है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट की 32 बिट की हार्ड डिस्क है ये। ठीक है, आजकल के मॉडर्न PC में ये नहीं आ रही है वैसे। ठीक है, और जो CD रोम भी आपने देखा वो भी कौन सा था, पैटा ही का था। ठीक है, तो ये जंपर सेटिंग आपने देख ली। अगर आपने मास्टर स्लेव नहीं लगाना तो जिस क्लिप पे मर्जी है लगा दें, इस पे लगाएं या इस पे लगाएं, जंपर को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब प्राइमरी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो प्राइमरी जो है हमारा ये वाला IDE कनेक्टर, इस पे आमतौर पे हम हार्ड डिस्क लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि जब हम सिस्टम को रन करते हैं, चलाते हैं, तो सबसे पहले आपका CPU हार्ड डिस्क को ढूंढने के लिए इसके ऊपर आता है। ठीक है, कि वो आपकी विंडोज़ को रन करे। तो विंडोज़ को रन करने के लिए वो कहाँ आएगा जी, प्राइमरी IDE के ऊपर आएगा, ताकि यहाँ से उसको विंडोज़ मिल जाए और आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हार्ड डिस्क यहाँ पे रखी जाती है कि आपका सिस्टम फास्ट बूट करे। अगर आप यहाँ पे नहीं रखेंगे, इस पे लगा देंगे, चलेगी इसके ऊपर भी, बट सिस्टम की बूट करने की स्पीड स्लो हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इसी का भाई है जी आपका IDE 2, इसको सेकेंडरी IDE भी कहते हैं। सेकेंडरी IDE क्यों कहते हैं कि इसको सेकेंड टाइम चेक करता है आपका CPU बूट करने के लिए। तो नॉर्मली हम सेम टाइप का कनेक्टर है वही केबल लगाते हैं, 32 बिट की डेटा केबल। इसके साथ भी आप हार्ड डिस्क और CD रोम अटैच कर सकते हैं। आमतौर पे इस पे हम CD रोम, CD राइटर या DVD वगैरह लगाते हैं, क्योंकि इससे हमने बूट नहीं करना होता। ठीक है, तो सेकंड बूट पे हम इन चीज़ों को रखते हैं। ये भी 32 बिट का कनेक्टर है, ये भी 2 डिवाइसेस सपोर्ट कर सकता है। अब जब हम 2 डिवाइसेस लगाते हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, मैंने 2 हार्ड डिस्कें रखी हुई थी ऊपर नीचे। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि एक हार्ड डिस्क हो, एक CD रोम हो, एक हार्ड डिस्क हो, एक CD राइटर हो, एक CD राइटर हो, एक DVD हो, कोई भी 2 डिवाइसेस हो सकती हैं। लाजमी नहीं है कि पक्का 2 ही हार्ड डिस्कें लगानी है। बात समझ में आ गई। इसके बाद तीसरा जो आता है वो FDC है, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर जो होता है वो ये डिवाइस लगाने के लिए, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक फ्लॉपी ड्राइव है। ठीक है, जिसमें ये फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल इस्तेमाल नहीं हो रही। क्यों? कि ये जो फ्लॉपी डिस्क है टोटल 1.4 MB डेटा सेव करती है। 1.4 MB तो आजकल के मोबाइल के कैम की पिक्चर भी नहीं होती, ये भी 100 MB की होती है। ठीक है, इसलिए आजकल फ्लॉपी ड्राइव ऑब्सोलेट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो फ्लॉपी ड्राइव को अटैच करने के लिए वही रिबन केबल है, आप देख सकते हैं छोटे साइज़ में है। ठीक है, और 25 पिन का कनेक्टर होता है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं जी आजकल के मॉडर्न कनेक्टर की। ठीक है, आजकल के मॉडर्न कनेक्टर को कहते हैं SATA। ठीक है, SATA मीन सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी।
अटैचमेंट। ठीक है जी। SATA कनेक्टर जो होता है वो कैसा होता है जी? ये एल शेप का बना हुआ होता है। ये चेक करें आप, ये आपको नजर आ रहा है 7 पिन का एल बना हुआ रेड कलर में। ये एक सिस्टम पे 2 भी हो सकते हैं, एक सिस्टम पे 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आजकल के कंप्यूटर पे आपको हार्ड डिस्क के लगाने की कोई भी परेशानी नहीं है। मॉडर्न मदरबोर्ड्स के ऊपर 6 आ रहे हैं ये। ठीक है, यानी ये कि सिस्टम में आप 6 हार्ड ड्राइव्स लगा सकते हैं। ये जो SATA कनेक्टर होता है ये 64 बिट का होता है, हाई स्पीड। ठीक है, और इसके ऊपर जो डाटा केबल लगती है वो ये है SATA डाटा केबल। ठीक है, ये किस लिए होता है? SATA हार्ड डिस्क अटैच करने के लिए, SATA का CD-ROM अटैच करने के लिए, और उसके अलावा SATA के अलावा इसके ऊपर SSD हार्ड डिस्क और SSD CD-ROM भी अटैच किया जाता है। अब SSD हार्ड डिस्क, SATA हार्ड डिस्क को देखें तो उसकी बैक पे वो देखें SATA जैसा कनेक्टर बना हुआ है। इसका पावर कनेक्टर भी कैसा है? SATA के जैसा ही है। ठीक है, तो ये SATA डाटा केबल है, इसका ये एंड मदरबोर्ड पे लगता है, और ये वाला जो L एंड है ये आपकी हार्ड डिस्क के साथ अटैच होता है या आपके CD-ROM के साथ अटैच होता है। बैक पे ये आपका SATA डाटा कनेक्टर है, ये आपका SATA पावर कनेक्टर है। SATA हार्ड डिस्क 64 बिट की होती है। ठीक है, तो हमारे पास सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट की ये जो हार्ड डिस्क है, बेसिकली ये हार्ड डिस्क की होती है आपकी आम हार्ड डिस्क की तरह। इसके अंदर भी स्टेनलेस स्टील की प्लेट है, मूवेबल हेड लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके ऊपर भी मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। ये भी आपकी 500 GB से लेकर 16 टेराबाइट तक अवेलेबल है, यानी 16,000 GB तक अवेलेबल। ठीक है, तो ये जो हार्ड डिस्क होती है आपकी इतनी महंगी नहीं होती है। ठीक है, बड़े साइज में भी मिलती है, फास्ट है आम हार्ड डिस्क के मुकाबले में। ठीक है, डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि ये लैपटॉप के लिए अच्छी नहीं है, लैपटॉप की स्पीड स्लो होती है इसके साथ। ठीक है, सिस्टम के लिए ठीक है, साइज में भी रिलायबल है, छोटी है। आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसका नाम है SSD। SSD का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सबसे फास्टेस्ट। ठीक है, मिनिमम 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट, वैसे छोटी भी होती हैं, 128 MB की भी होती है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो SSD हार्ड डिस्क जो होती है, इसकी टेक्नोलॉजी और आपकी हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। ठीक है, SATA और ATA जो है वो एक ही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेकिन अगर SSD हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें ये डिस्क प्लेटें नहीं होती हैं ये वाली स्टेनलेस स्टील की, बल्कि उसमें क्या लगे हुए हैं? IC चिप लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए SSD SATA और स्टैंडर्ड HDD के मुकाबले में मच फास्टर है। इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, इसकी कैशे मेमोरी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आजकल हम प्रेफर करते हैं कि हम SSD टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे फ़र्क कैसे पता चलता है सिस्टम में SSD हार्ड डिस्क लगी हुई हो तो। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप है, इसको स्टार्ट करते हैं, इस पर Windows 11 या Windows 10 इंस्टॉल है, तो ये बूटअप प्रोसेस जो होगा इसका कम से कम 4 से 5 मिनट का होगा, फिर ये स्टार्ट होगा। अगर इसी लैपटॉप में यही SSD हार्ड डिस्क लगा दी जाए और Windows 10 और Windows 11 डाल दी जाए, ठीक है, विद इन 10 सेकेंड्स विंडोज़ लोड हो जाएगी। पावर बटन दबाने की देर है, सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे 5 मिनट का टाइम और कहाँ पे 10 सेकेंड का टाइम। ठीक है, तो इसलिए ये मच फास्टर है, मच एक्सपेंसिव भी होती है ये। ठीक है, फास्ट है, ड्यूरेबल है, लेकिन महंगी है। ठीक है, अब SSD और सॉलिड आपकी स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क में फ़र्क है। SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव और स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, SSD जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, यानी कि IC चिपें लगी हुई होती हैं, जबकि स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क और SATA हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल प्लेट्स लगी हुई होती हैं। SSD महंगी है, जबकि स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क और SATA हार्ड डिस्क सस्ती हैं। ठीक है,
SSD मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ये हार्ड डिस्क की शक्ल की भी होती है, ये मेमोरी कार्ड की शक्ल की भी होती है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और जबकि हार्ड डिस्क जो होती है और SATA जो है वो सिर्फ हार्ड डिस्क की शक्ल में होती है और लार्जर साइज में होती है, ठीक है। अभी आजकल की जो SSD आ चुकी है उसको M2 कहते हैं। ज़रा M2 को चेक करें तो ये तो हार्ड डिस्क ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा मेमोरी कार्ड है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हार्ड डिस्क के मुकाबले में मच फास्टर है, ठीक है। तो हमारी हार्ड डिस्क, ये हमारी SSD और ये हमारा लेटेस्ट M2 टेक्नोलॉजी आ चुकी है अभी, ठीक है। तो अब हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे सिस्टम्स में ये SSD टेक्नोलॉजी में M2 लगा हुआ हो, ठीक है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क के मुकाबले में ज़्यादा फास्टर है।